इन्फोसिस ने अपने Q2 नंबर्स यानी कि जो सितंबर क्वार्टर एंड वाले नंबर्स है वो पब्लिश कर दिए हैं। रेवेन्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये टेक्नोलॉजी की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की। अब जितने भी रिजल्ट्स मैंने देखे बाकी आईटी कंपनीज के भी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे इन्फोसिस के रिजल्ट्स में देखने मिले। उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में आज गिरावट रही। तो इन रिजल्ट्स को देखकर अगर आप भी एक्साइटेड हो चुके हो और तुरंत आप चाहते हो कि इन्फोसिस के शेयर्स में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स के नंबर्स तो बेहद ही अच्छे हैं और जैसे मैंने कहा बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रही हैं अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर रिजल्ट्स की ब्रीफ में चर्चा करेंगे, यानी कि जहाँ पर हाईलाइट्स तो मैं आपके साथ कवर करूँगा ही करूँगा, उसके साथ बाकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम जानेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। और उसी के साथ वीडियो के अंत में मेरा अपना भी एक ओपिनियन होगा, जिसके माध्यम से आपको एक एक्शन लेने में यानी कि डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी कि क्या इस समय इन्फोसिस के शेयर में बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, बेचना चाहिए यानी कि सेलिंग करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए। तो यानी कि आप अगर ऐसे निवेशक हो जो अभी इन्फोसिस के अंदर नई शुरुआत करना चाहते हो, नए सिरे से बाइंग करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सहायता मिलेगी। उसी के साथ आप ऐसे निवेशक हो अगर जिसके पास इन्फोसिस के शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर और उसे एक रिव्यू की ज़रूरत है, उसे एक डिसीजन के लिए इनपुट की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी इस वीडियो के दौरान मैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। वीडियो शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, यानी कि मुनाफा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20.5% का इजाफा है अगर मैं ईयर ऑन ईयर के नंबर को रेफर कर रहा हूँ तो। अब Q2 एंड में ये जो नंबर रिपोर्ट किया है इन्फोसिस ने वो है 4,845 करोड़ का। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये नंबर था 4,019 करोड़ का। तो देखिए करीबन 800 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जैसे मैंने कहा 20.5% का ये इजाफा है। अब इस पेंडेमिक के दौरान कोविड के चलते हुए 800 करोड़ का मुनाफा एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है। ऐसे माहौल में अगर कोई कंपनी इस तरीके का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस पॉइंट को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के पूरे टीम को, जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने काम से इस माइलस्टोन को अचीव किया है। अब प्रॉफिट के बाद एक बार रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। देखिए अगर रेवेन्यू के आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 2 से 3% की है अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें जो ये चल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन के गाइडेंस की बात करें तो 23-24% के रेंज में वो भी रहने वाली है। और इन्फोसिस का कहना है कि ये जो नंबर्स में बढ़त आई हुई है इसका सबसे प्राइमरी रीज़न, सबसे मुख्य जो कारण है वो है भरोसा। जी हाँ, इंग्लिश का ये जो वर्ड है ट्रस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, चाहे आप अपना एक बिजनेस करते हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हो, हर जगह जो ये वर्ड है ट्रस्ट, इसका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ के पीछे। यहाँ पर अगर मैं आपके साथ कुछ इंसाइट्स शेयर करूँ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जो लीगल केसेस चालू है उसमें भी मुझे लगता है कि ये जो ट्रस्ट का कार्ड है इन्फोसिस का, ये कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट कम आने देगा और उसमें इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो सकता है। और इसी के साथ इन्फोसिस ने भी 12 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा कर ली है अपने शेयर होल्डरों को। अब जो ये रिजल्ट्स है ये मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, तो इसका प्रभाव शेयर प्राइस पर किस तरीके से पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी और उसकी चर्चा हम कंक्लूजन सेक्शन में भी करेंगे। इन्फोसिस ने कुछ बड़ी डील्स भी करी थी जिसके वजह से ये नंबर्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूव भी हो गए। अब यहाँ पर अगर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो पहली डील है वो इन्फोसिस ने वैनगार्ड के साथ की थी और उसका रेवेन्यू ग्रोथ पर 1% का कंट्रीब्यूशन आया। इसी के साथ क्लाउड सिक्योरिटीज और कस्टमर एक्सपीरियंस के डोमेन में भी इन्फोसिस ने बड़ी डील्स कर रखी थी, जिसके वजह से उसका डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग था। तो जो इस तरीके की डील्स होती है इस पर आपको काफ़ी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। वैनगार्ड वाली डील ICICI सिक्योरिटीज़ ने पब्लिश कर दी थी ऑलरेडी, तो अगर आप मार्केट में एक्टिवली न्यूज़ पर ट्रैक रखते हो तो आपको पता चल गया होगा तभी, और वहाँ से अगर आप देखो तो शेयर प्राइस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्फोसिस ने दिखाई थी।
तो जो ये इन्फोसिस की अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ये Q2 तक सीमित हैं कि आगे भी इसकी जो ये सक्सेस स्टोरी है, इसकी जो ये पॉजिटिव ग्रोथ है वो चलने वाली है। देखिए, पेंडेमिक के अंदर एक चीज़ सभी लोग जान चुके हैं और मान चुके हैं कि अगर इस साल में कोई ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेशन होनी है तो वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, डिजिटल, क्लाउड सर्विसेज इस तरीके की कंपनियों से ही होनी है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी हैं जिनको सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है। इनके लोग घर से काम कर रहे हैं, इनके पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जब ऐसे तरीके के हमने सिचुएशन देखे वहाँ पर इनफैक्ट लोग डिजिटल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो शहर में जॉब करते थे, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में वो चल पड़े अपने गांव में। गांव में जब गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके का वो कार्ड यूज़ करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, UPI सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो जो बाकी लोग थे वो उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए। उन्होंने भी अपना UPI अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, और वो लोग भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की तरफ हमारे जो भारतीय लोग हैं अभी वो जुड़ते जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ और ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाए। अब इन्फोसिस की अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसके अच्छे नंबर्स और अच्छी ग्रोथ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस वजह से भी क्योंकि इसके जो एक्विजिशन की रफ्तार है वो भी काफ़ी तेज़ है। 4 एक्विजिशन हुए हैं, जी हाँ, स्क्रीन पर अब आपके सामने उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जो ये चारों एक्विजिशन आपने देखी ये डिजिटल से ही तो रिलेटेड हैं, तो इसीलिए लग रहा है कि आगे भी जो ग्रोथ है इन्फोसिस की वो इंटैक्ट रहेगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, शेयर बाय करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस माइंडसेट से काम करता है जो हर महीने एक अमाउंट डालने की कैपेसिटी रखता है, या एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, मान लीजिए 3 महीने में, 6 महीने में, या जब भी मार्केट 5-10% गिर जाती है उस तरीके सिचुएशन में वो अमाउंट डालने की एक प्रैक्टिस रखता है, तो उसके लिए इन्फोसिस ग्रेट शेयर है, बेस्ट शेयर है। जब भी मौका मिले इसमें एडिशन करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए, फिर डिसेंट जो प्रॉफिट मिलते हैं 15%, 20%, जो भी आपका वो टारगेट रहता है वो आपका एक निजी डिसीजन हो सकता है, उसके अनुसार आपको वो प्रॉफिट बुक भी करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। मान लीजिए किसी ने अब 1000 रुपये पे अगर 100 शेयर खरीद लिए एक ही साथ, तो अगर 1100, 1150 का भाव उसे देखते मिल रहा है तो एटलीस्ट 25 शेयर उसे बेचने चाहिए। अच्छा प्रॉफिट है, 10-12% का फिक्स डिपॉजिट में उसका आधा मिलता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी वाले लोगों के लिए इन्फोसिस बेहतरीन शेयर है। उनका क्या, जिनके पास एक लमसम अमाउंट है, मान लीजिए 5-6 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं और आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आधा पैसा आपको अभी डालना चाहिए, आधा पैसा आपको निवेश करना चाहिए, यानी कि 3 लाख रुपए, मान लीजिए अगर आपके पास 6 लाख रुपए का कॉर्पस है जो आप सोच रहे हो कि इन्फोसिस में डालना चाहिए। बाकी आधा पैसा जो है आप चाहे फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए या कहीं भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसका एक्सेस जो है वो आपको ईजिली मिल सके, ताकि जब भी आपको 15-20% की करेक्शन मिलती है तो वहाँ पर आप 15-20% का अमाउंट और डालें। तो मान लीजिए आपने पहले 3 लाख रुपए डाले थे, तो अभी अगर 15-20% की करेक्शन मिल रही है आपको, तो आप 60,000 रुपये और डाल दीजिए। उसके बाद दोबारा अगर आपको 10-15% की और करेक्शन मिल रही है तो उसी तरह आप 50-60,000 और डाल दीजिए। अब इस स्ट्रैटेजी से आप इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर बैलेंसिंग बड़ी अच्छे से बना के रख सकते हो, और जैसे ही मान लीजिए आपने जिस प्राइस पर लास्ट बाइंग किया उसके बाद आपको दोबारा 15-20% जो भी आपका टारगेट है उससे ऊपर आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में सेलिंग भी करनी चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी के लोग जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं वो क्या करें। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका हॉरिजॉन अभी भी 3 से 5 साल का है, इंटैक्ट है, तो आपको राइड करना चाहिए प्रॉफिट्स पे। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। अगर आपको और कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हड़बड़ी में सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स पर और अच्छी प्राइस मूवमेंट पर लिक्विडेट नहीं कर दीजिए शेयर्स को, आप उन्हें रखिए। अगर आपके पास अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटी पैसे लगाने की नहीं है, पैसे पार्क करने की नहीं है, तो आप राइड कर सकते हो। कोई भी ऐसी दिक्कत शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रही है आईटी पूरे सेक्टर पर और ख़ास करके इन्फोसिस पर। बाकी शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट रातों रात किसी तरह से भी करवट बदल सकती है। मैं पर्सनली थोड़ा सा कंसर्न हूँ यूएस इलेक्शंस को लेकर, तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्वभाव वैसा ही है।
मैंने जो 800-900 रुपये में शेयर्स खरीदे थे वो मैंने थोड़े 1050 रुपये पे लिक्विडेट किए थे, थोड़े अभी मैंने लिक्विडेट किए, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा ही होता है कि जो भी अच्छी न्यूज़ होती है वो स्टॉक में पहले आ जाती है। अब जो ये अच्छे नंबर्स आने थे उसकी मूवमेंट स्टॉक में पहले ही आ गई, पहले ही स्टॉक काफ़ी अच्छा चल पड़ा। आगे नहीं चलेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आगे गिरेगा ही गिरेगा मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, उसके लिए थोड़ी कितनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म वाले जो फंडे होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहना पड़ता है। इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म विजन को रख के अपनी अच्छी वेल्थ को बना सकते हो, अच्छी वेल्थ को बढ़ा भी सकते हो। और इन्फोसिस की एक केस स्टडी भी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको वो भी मिल जाएगी, उससे आपको ज़रूर एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। और डीमेट अकाउंट की अगर आपको कोई ज़रूरत है तो इस महीने की जो ऑफ़र चल रही है वो एंजल ब्रोकिंग की तरफ से है, जहाँ पर फ्री में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे या अपने नाम पर डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ओपन कर आप उसके सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। आगे अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, आप देखते हो, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मुझे मिलता है एक मोटिवेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।